चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10.13। यू हैव लर्न्ड इन द टेक्स्ट हाउ हाइजेंस प्रिंसिपल लीड टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. यूज द सेम प्रिंसिपल to deduce directly that a point object placed in front of plane mirror produces a virtual image whose distance from the mirror is equal to the object distance from the center. मतलब इस क्वेश्चन के अंदर में हाइजेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि मिरर के सामने यदि हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनती है, उतनी ही दूरी के ऊपर इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी. ये हम लोगों को हाइजेन प्रिंसिपल का मदद करके हम लोगों को यूज करके हम लोगों को प्रूफ करना है. तो मैंने यहां पे क्या किया, एक मिरर बना दिया है. मिरर आप देख सकते हैं M1 M2, और इस मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है. इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे देता हूं O. ऑब्जेक्ट है O. ये जो ऑब्जेक्ट है O, ये अपनी चारों डायरेक्शन में अपने वेव फ्रंट्स बनाएगा, क्योंकि ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है. ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है. तो ऐसे पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट जो है वो चारों तरफ अपना वेव फ्रंट बनाएगा. तो इसका वेव फ्रंट जो रहेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट रहेगा, और वो प्रोपगेट जो है वो चारों तरफ करेगा कुछ इस तरीके से. ऐसे चारों तरफ ये प्रोपगेट करेगा. ओके, अब इस वेव फ्रंट जो ये बनाएगा इसको मैं रफली बनाने की कोशिश करता हूं. थोड़ा सा प्रिसाइज बनाने के लिए मैं कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करता हूं ताकि हमारा जो वेव फ्रंट है एकदम एग्जैक्ट बने. ये कुछ इस तरीके का एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये कुछ इस तरीके का वेव फ्रंट ये आगे जाता जाएगा, और आगे जाएगा ये वेव फ्रंट, और कुछ इस तरीके से ये आगे आगे जाता जाएगा. और जब ये इस तरीके से एग्जैक्ट जब मिरर पे टकराएगा यहां पे, अब देखिए ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है. ये वेव फ्रंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये अपनी वेलोसिटी मान लीजिए v से आगे बढ़ता जा रहा है. अब ये इस वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है बाद में रिफ्लेक्ट होगा. ये वाला हिस्सा पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो पहले टकराया वो पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो बाद में टकराएगा वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा. अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अभी मान लीजिए कि मिरर एब्सेंट है, मिरर नहीं है यहां पे. अगर मिरर एब्सेंट है तो इन एब्सेंस ऑफ मिरर क्या होगा, ये वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आगे जाता, ये वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आगे जाता. अगर ये एब्सेंट होता तो, अगर ये एब्सेंट होता तो ये कुछ इस तरीके से आगे जाता, कुछ इस तरीके से ये आगे जाता, ठीक है. मगर चूंकि मिरर प्रेजेंट है तो ये जो वेव फ्रंट है रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा से लौट के आ जाएगा. तो जो रिटर्न वाला जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है इसको मैं ड्रॉ करता हूं दूसरे कलर से. तो ये रिफ्लेक्ट होकर के जब यहां से लौट करके वापस आएगा तो उसका शेप कैसा होगा हम देखते हैं जरा, क्योंकि अभी रिफ्लेक्ट होने वाला है वेव फ्रंट. तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा वेव फ्रंट
तो उसके लिए थोड़ा सा टेक्निक से हमें इसे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। प्रिसीशन बहुत जरूरी है, नहीं तो फिगर गलत बन जाएगा हमारा। ये वेव फ्रंट देखिए, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मैंने बनाया। ओके, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये वाला वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट में जो पहले टकराया था वो पहले लौट करके आएगा, और जो सबसे लास्ट में टकराया था सबसे लास्ट में लौट करके आएगा। सिमिलरली यदि हम इसमें और भी वेव फ्रंट्स बनाएं, अगर हम इसके और भी वेव फ्रंट्स बनाएं तो हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेकर के मिरर की दूरी अगर हम लोग मान लेते हैं x, ऑब्जेक्ट से लेकर के मिरर की दूरी यदि हम मान लेते हैं x, तो जब ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आएगा दोबारा से यहां पे, तो ये जो है इसकी इमेज आपको कुछ यहां पे मिलेगी एट द सेम डिस्टेंस x के सेम डिस्टेंस पे आपको यहां पे सेंटर मिलेगा। अब चूंकि ये वाला वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है, ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है, तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि ये पूरे के पूरे वेव फ्रंट्स जो है ये सेंटर से कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक इमेज का फॉर्मेशन होगा, एंड डेफिनेटली दैट इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, और ये जो वर्चुअल इमेज रहेगी वो उतने ही डिस्टेंस पे रहेगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पे रहेगी, बस ये वर्चुअल रहेगी। ओके, तो ये डायग्रामेटिकली हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया है। तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे वर्चुअल इमेज इसके अंदर हम लोगों को मिल रही है। ओके, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हैं वो डाइवर्जिंग नेचर के हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर डाइवर्जिंग, and when traced back they are found to emerge from I, where virtual image is supposed to exist। कुछ इस तरीके से हम इसका रीजन दे सकते हैं। ये पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकली ही हम लोगों को बताना पड़ेगा। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए जल्दी जल्दी इसको बनाइए।